बार ग्राफ क्या होता है और बार ग्राफ को हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा डिटेल आज हम पढ़ेंगे बार ग्राफ में। 4.3 पार्ट, ये हमारा पार्ट 3 बन रहा है वीडियो। ये जो डेटा हैंडलिंग का है, क्लास 6 मैथमेटिक्स। सॉरी, ये पार्ट 6 में क्यों लिख रहा हूँ, पार्ट 3। तो पार्ट 1 2 भी ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में है, आप लोग जाइए और देखिए वीडियो को। पहले 1 2 खत्म हो जाएगा तो 3 आप समझ सकते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि जो 1 2 नहीं देखे हैं तो 3 नहीं समझ पाएंगे, ये भी आप समझ लेंगे। चलो शुरू करते हैं, बहुत ही डिटेल समझते हैं। बार ग्राफ भी एक पिक्टोग्राफ जैसा होता है। लाइक पिक्टोग्राफ, सच बार ग्राफ कैन हेल्प अस टू क्विकली अंडरस्टैंड। बहुत जल्दी हम समझ सकते हैं कोई भी चीज को, कोई भी इंफॉर्मेशन को तुरंत हम समझ सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, कंपैरिजन, डिफरेंशिएट, कैटेगरीज वाइज हर चीज को हम बार ग्राफ में समझ सकते हैं। तो ये बार ग्राफ का ये एक फोटो दिया है, जिस फोटो से आप देख सकते हो कि इस प्रकार की बार ग्राफ कुछ हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में सारा करेंगे। तो पहले आते हैं कि छोटा सा डिटेल्स दिया है। ये टेबल, बार ग्राफ में हमेशा टेबल देगा। तो क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लास 8 तक एक स्कूल में कितने बच्चे एब्सेंट है, जो हम लोग पिक्टोग्राफ में किए थे उसी को बार ग्राफ में वो ड्रॉ करेगा। तो क्लास 1 में 3, क्लास 2 में 5, 3 में 4, 4 में 2, 5 में 0, 6 में 1, 7 में 5, 8 में 7। इस टेबल आपको दिया रहेगा। ये टेबल देख के आपको ऐसे आपको बार ग्राफ बनाना है। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, बार ग्राफ समझ में आ गया आपको। देखो, नीचे रहा क्लास, ये ग्राफ पेपर में जनरली बनेगा तो नीचे रहेगा क्लास, और इस साइड में आपका वर्टिकल लाइन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास 1 अगर हम देखेंगे तो क्लास 1 में कितने बच्चे एब्सेंट है, 3 बच्चा एब्सेंट है। ये वाला डेटा हम देखेंगे। ठीक है, क्लास 2 में कितने बच्चे एब्सेंट है, क्लास 2 में हो गया 5 बच्चा एब्सेंट है। क्लास 4 में अगर हम बात करेंगे तो क्लास 3 में तो 4 बच्चा एब्सेंट है क्लास 3 में। क्लास 4 में अगर बात करेंगे तो क्लास 4 में कितना बच्चे एब्सेंट है, 2 बच्चे एब्सेंट है। ऐसे करते क्लास 5 में कुछ भी नहीं बना है, मतलब कि 0 एब्सेंट है। क्लास 6 7 8 ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब इस ग्राफ को हमको देख के कुछ क्वेश्चन देगा। आज जो है हमारा ग्राफ स्टडी का बात कर रहे हैं। ग्राफ हम ड्रॉ करने का बात नहीं कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ वाला तो हम करके सिखाएंगे आपको। लेकिन आज हम ग्राफ को स्टडी करेंगे। ग्राफ दिया रहेगा और हमको कुछ सवाल देगा, उस सवाल का क्वेश्चन आंसर हमको सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बोला है, इन क्लास 2 डैश स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट दैट डे। क्लास 2 में कितना बच्चा एब्सेंट था। तो क्लास 2 में हमने देखा 5 बच्चा एब्सेंट था, है कि नहीं। तो ये 5 है, तो ये ग्राफ तो 5 तक गया है, तो 5 बच्चा एब्सेंट है। तो यहां पे लिखोगे इन क्लास 2 5 स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट दैट डे। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, इन हुईच क्लासेस वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। कौन सा क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट था। तो ये फोटो हम देखेंगे, जो सबसे बड़ा ग्राफ बना होगा वही होगा, यानी कि क्लास 8 है। क्लास 8 का सबसे ज्यादा बच्चा एब्सेंट है। कितना बच्चा एब्सेंट है, ये है पूरा 7 बच्चा एब्सेंट है। तो हम लिखेंगे इन क्लास 7, क्लास, सॉरी 7 बोल रहा हूं, क्लास 8। यहाँ पे 8 है, देख सकते हो, क्लास 8 का बच्चा सबसे ज्यादा एब्सेंट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, व्हिच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे। सबसे ज्यादा बच्चा किस क्लास में था, फुल अटेंडेंस, 0 एब्सेंट, यानी कि क्लास 5 में। यहाँ पे कोई भी ग्राफ बना है, नहीं बना है। जब ग्राफ नहीं बनता है तो इसका मतलब है फुल अटेंडेंस है। तो कौन सा क्लास में, क्लास 5 में फुल अटेंडेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास 5th। है बस समझ में, क्लियरली समझ में आ गया। अब आते हैं, ये बार ग्राफ आपको दिया हुआ है। ये बार ग्राफ क्या बता रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो एक जगह पे एक ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक में 6 से 7 सुबह, 7 से 8, 9, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12,
इस एक एक घंटा का मतलब कि इंटरवल में कितना व्हीकल्स वो ट्रैफिक को क्रॉस करके गया है, इस ट्रैफिक को क्रॉस करके कितना व्हीकल्स गया है, वो डेटा आपको दिया है। और इस डेटा को हमको स्टडी करके यहां पे कुछ क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन को हमको करना है। आया बात समझ में? तो इस क्वेश्चन आंसर जो फिगर इट आउट है, ये पेज नंबर आपको लिखना पड़ेगा। फिगर इट आउट का पेज नंबर नीचे लिखा रहता है 88, तो ये पेज नंबर हो गया 88। तो इस 88 पेज को आपको करना है फिगर इट आउट। क्लियरली समझ में आया? मैं आपके लिए थोड़ा डिटेली ये दोनों को दोनों ग्राफ और क्वेश्चन एक साथ ले आया हूं। ठीक है, आपको तो पूरा पता है ये हमारा जो वीडियो बनता है, टेलीकास्ट होता है, कहां से होता है? स्टडी विंग क्लासेस से होता है। और ये कहां पे है? पोखरीपुट, भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। ठीक है, बहुत पेरेंट का इंक्वायरी आ रहा है कि आप प्लीज ऑनलाइन क्लास शुरू कीजिए। ये हमारा प्लान पहले नहीं था। ऑनलाइन लिख दिया, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन क्लासेस हम बहुत जल्दी शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप प्लीज ऑनलाइन क्लास शुरू कीजिए। मैं सोच रहा हूं कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूं, मैथ का स्पेशली मैं प्लान कर रहा हूं मैथ के लिए। बाकी चीज तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन मैथ थोड़ा डिटेल चाहिए, 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए, तो मैं प्लान कर रहा हूं। जो जो बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस लेना है, आप लोग मुझे आपका नंबर में मुझे चैट कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, प्लान करके ये सब किया जाएगा। तो मैं प्लान कर रहा हूं, जिन जिन को चाहिए आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिए। मैं उनका नंबर के साथ, मोबाइल नंबर के साथ मेरे साथ एक डेटा रह जाएगा, तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो वो बाद का बात है, लेकिन अभी के लिए ये क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यहाँ पे वो जो डेटा था, वो डेटा को इधर में ले आया हूँ। नंबर ऑफ व्हीकल्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर टाइम इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है देखो, फिगर इट आउट, पेज नंबर 88 हमने लिख लिया था, पेज नंबर 88 फिर से लिख देता हूँ। और क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल कार्स passes through the crossing between 6 a.m. to and noon। नून होता है 12 पीएम, जो दोपहर का 12 बजता है उसको बोलते हैं नून। तो 6 बजे से लेके 12 बजे तक कितना गाड़ी इधर जा रहा है, वो आपका डिटेल लेना है। तो पहले 6 से 7 बजे का बीच में कितना बस जा रहा है? ये जा रहा है 150। ठीक है, 100 एंड 200 का बीच में ये हमारा गिर रहा है कि नहीं, इसीलिए कितना हुआ? 150। वैसे ही अगर हम जाएंगे 7 से 8 के बीच में, तो ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है हमारा 1200। ठीक है, प्लस अब इधर अगर आएंगे 8 से 9 बजे तक, तो 8 से 9 होता है 1000। ठीक है, वैसे ही हम करेंगे 9 से 10, कितना हुआ? 820। अगर हिसाब करोगे तो 820, प्लस उसके बाद होगा 700, फिर उसके बाद कितना जा रहा है? 600। लास्ट में यहां पे देख सकते हो 600 बसेस जा रहा है, ये वाला 700 है। ठीक है, तो ये 820 ये वाला जो है वो हमने लिखा, ऐसे थोड़ा आ रहा है तो 820 हमने अनुमान ले लिया। तो इस सब को टोटल प्लस कर लोगे तो कितना होगा? 4470 बसेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका? 4470 cars passes through the crossing between 6 a.m. and noon, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, व्हाई डिड यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक ड्यूरिंग द आवर 6 to 7। 6 से 7 देखो ओनली 150, 150 है कि नहीं है? तो इस टाइम पे इतना कम क्यों एज कंपेयर टू अदर आवर फ्रॉम 7 to noon। 7 AM to noon के बीच में बाकी टाइम पे तो बहुत बस कार चल रहा है, व्हीकल्स, और इस समय पे इतना कम क्यों? क्योंकि उस समय पे ना स्कूल होता है, ना कॉलेजेस होता है, कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे गैप में वो क्वेश्चन नंबर 2 को लिख देता हूं, आप लोग लिखो। बिकॉज between 6 to 7 a.m. less people going to their work, going to
देयर वर्क। ठीक है, ये बहुत ही छोटा छोटा आंसर हमको चाहिए। मैथ में हमको जनरली ज्यादा बड़ा आंसर नहीं चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए क्यों। ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्यों भाई इस समय पे कम कम ट्रैफिक है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Why did you think the traffic was heavier between 7 a.m. and 8 a.m.? 7 a.m. और 8 a.m. में देखो 1200 सबसे हाईएस्ट है। 7 a.m. से 8 a.m. सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक जो है 1200 है। तो इस टाइम पे क्यों सबसे ज्यादा है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। आपका ये क्वेश्चन का आंसर को बताना है कि ये क्यों है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या होगा कि many people going to their office, है कि नहीं। इस समय पे सबसे ज्यादा लोग जो हैं ऑफिस जाते हैं। और भी क्या होता है, स्कूल बसेस भी चलता है। तो लिखोगे स्कूल बस कैरिंग चिल्ड्रेन टू देयर स्कूल। बस समझ में आया कि नहीं आया। उस समय पे दो रीजन के वजह से सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, नीचे ऊपर कर रहे थे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 में आते हैं। वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 a.m. ऑल द वे अंटिल नून? उसके बाद फिर धीरे धीरे घट रहा है। देखो 1200, फिर 1200 से हो गया तुम्हारा 1000, ऐसे 820, 700, 600, घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो क्यों घट रहा है फिर? क्योंकि उस समय पे स्कूल बस वगैरह नहीं चलता है कि नहीं। तो यह इसको क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लिख देता हूं। तो बीट 1 में पहला आंसर क्या होगा, नो स्कूल बस ऑन रोड। रोड में उस टाइम पे स्कूल रो बस जनरली नहीं होता। ये आपका आंसर, आपका लॉजिक है ये। दूसरा क्या होता है, लेस नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू देयर वर्क, बहुत कम लोग जाते हैं, सब तो पहुंच चुका है ना ऑलरेडी। लेस नंबर of people going to their work। और इस समय पे शॉपिंग वगैरह भी करने के लिए कोई महिलाएं नहीं निकलते हैं, लिपस्टिक विपस्टिक वो सब खरीदने के लिए, वो तो रात को निकलते हैं कि नहीं। तो लिपस्टिक, वो काजल वाजल पाउडर, वो जो खरीदने के लिए सब लड़कियां निकलते हैं, वो थोड़ी ना, वो तो आधा तो स्कूल चले गए हैं। ठीक है, पीपुल गोइंग टू देयर वर्क। ठीक है, तो उस समय पे मैक्सिमम तो वर्क में पहुंच गए हैं। तो जब वर्क में पहुंच चुके हैं तो अभी ट्रैफिक थोड़ा लेस हो जाएगा। और जो जिनको लिपस्टिक खरीदना था वो भी स्कूल में क्लासेस कर रहे हैं, मैथ क्लासेस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उन कुटन खा रहे हैं टीचर से, तो उन तो जाएंगे नहीं, है कि नहीं। अच्छा चलो, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये खत्म हो गया, अब आते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे एक ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ को देख के समझना है आपको। ग्राफ में देखो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़। तो पॉपुलेशन देखो 1996 में कितना था, 1951 में कितना थे, 36 करोड़ था। फिर 1961 यानी कि 10 साल के बाद कितना हो गया, 54 करोड़ हो गया। फिर 1971 फिर 10 साल के बाद कितना हो गया, 54। फिर 1981 में कितना बढ़ गया, फिर 68। ऐसे करते करते 2001 में कितना बढ़ चुका है, 102 करोड़ लोग हो चुके हैं। और इस ग्राफ को देख के आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मच did the population of India increase over 50 years, और how much did the population increase in each decade। decade का मतलब होता है, decade का मतलब होता है 10 साल में, हर 10 साल में कितने कितने बड़े हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया हुआ है, मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके लिए मैं लेके आया हूँ। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है, तो ये आंसर हम लोग लिख रहे हैं। तो आंसर का पहला आंसर 1 है, ये सॉरी 1 आंसर। हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर, 50 साल में कितना इंक्रीज हुआ। तो पहले हमारा कितना था, 2001 में कितना हुआ है, 102 करोड़।
माइनस स्टार्टिंग में हमारा जो ग्राफ बना रहा है कितना था 36 करोड़, तो 36 करोड़ से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 करोड़। ठीक है, इतना इंक्रीज हो चुके हैं 50 साल में, क्योंकि यही तो 50 साल है ना, 1951 से लेके 2001, ये तो इनका बीच का गैप कितना है 50 ईयर है। तो इस 50 ईयर में कितना पॉपुलेशन बढ़ा 66 करोड़ बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डेकेड। इस डेकेड में क्या है कि हर 10 साल में कितना बढ़ा। ये तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फ्रॉम 1951 से लेके 1961 तक कितना है 8 करोड़ हुआ। कैसे पता चला, यहां पे दिया है 44, ठीक है, 44 को हम माइनस कर लेंगे किससे 36 से, तो कितना हो जाएगा 8 करोड़ हो जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली फ्रॉम 1961 से लेके 1971 के बीच में कितना हुआ, हम यहाँ पे 71 में कितना है 54 है, और 61 में कितना है 44 है, तो हम माइनस करेंगे किसको 54 माइनस 44, तो कितना हो गया 10 करोड़ हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 10 करोड़। समझ में आया। फिर ऐसे ही लिखोगे फ्रॉम 1971 से लेके 1981 तक 68 से माइनस करोगे 54 को, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 करोड़ हो जाएगा, इतना बढ़े हुए हैं। फिर फ्रॉम 1981 से लेके 1991 के बीच में हमको 84 से माइनस करना है 64 को, जब हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 करोड़ बढ़े हुए हैं। समझ में आ रहा है। फिर फ्रॉम लास्ट वाला 1991 से लेके कितना तक 2001 तक, ठीक है, इस बीच में कितना बढ़े हुए हैं 18 करोड़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन खत्म होते ही हमारा ये वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, ड्राइंग ए बार ग्राफ। ये जो पार्ट है ये हम बनाएंगे पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 हमारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन को हिट करके रखोगे, जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।